आफ्टरनून। पैनल दिखाइए गाबा सर, हाँ जी। क्या बदल गया ये एकदम से 6 घंटे में? बस सब कुछ बदल गया। जैसे कि आपने बताया कि 1.5 घंटा, बस 1.5 घंटा निकल जाए कैसे भी कर हाँ, एनी कुछ स्टॉक्स फिर भी अच्छे लगते हैं। आई थिंक मेरा स्टॉक लगता है एक पसंद है जो इस वक्त वो है डॉक्टर रेड्डी। ट्रेड करा है 6361 के आसपास। बस कुछ 50 रुपए का स्टॉप लगा चले तो पॉसिबल है कि 6500 की तरफ जाना चाहिए। एक दो दिन लगेंगे लेकिन इसका सेटअप मुझे सही है। सब कुछ बदल गया एक्चुअली। वही वो था ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वही। वो वाला मीम आज वाकई में। सचिदानंद, आपकी अप्रोच क्या है मार्केट में जो पूरा आज माहौल बिगड़ा हुआ है? गुड आफ्टरनून अर्षदा, गुड आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग हुई है, मुझे लग रहा है 22,380 से 400 के आसपास एक कमेंडेबल सपोर्ट है। एंड इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी रिकवरी ही बननी चाहिए। तो कहीं जाकर आज की दिन की कंक्लूजन मुझे लग रहा है रेंज होगी लगभग अराउंड 22,460 से लेके 22,500। तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर नजर आ सकती है इन द फाइनल हाफ। एंड उसी लिहाज से बजाज फाइनेंस का काउंटर में यहाँ पर लॉन्ग्स रेकमेंड कर रहा हूँ। एक अच्छे गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छी करेक्टिव यहाँ पर नजर आई है। यानी करेक्शन में जो सुबह का जो गैप था वो इसने काफी अच्छी तरह फिल कर दिया है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक फ्रेश बेस बनाने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 7030 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ लॉन्ग्स अग्रेसिवली डिप्लॉय किए जा सकते हैं। 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है अच्छी एक रिकवरी बन सकती है काउंटर में 7240 के टारगेट के लिए। तो खरीदारी करनी है बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में। बजाज फाइनेंस के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी, ये हो गई सचिन की कॉल। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी, आपकी ट्रेड बाय या सेल? जी गुड आफ्टरनून। मेरी सेल ट्रेड रहेगी और वो रहेगी लुपिन में। और लुपिन में सुबह से ही गिरावट तो है। अभी वो इम्पोर्टेंट एवरेजेस को और इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स को तोड़ने में लगा हुआ है। जिस सपोर्ट को 3 दिन से उसने नहीं निकाला और आज सुबह निकाला, दैट शुड हैव नाउ गॉट, जिस रेजिस्टेंस को 3 दिन से नहीं निकाला और आज निकाला, दैट शुड हैव नाउ गॉट कन्वर्टेड इनटू अ सपोर्ट, बट दैट डिड नॉट हैपन। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट करेंगे। 1652 पे है फ्यूचर्स, तो यहाँ पे 1662 के एसएल के साथ इसको शॉर्ट करेंगे। डाउन साइड पे पहला टारगेट होगा हमारा 1640 और उसके बाद 1625। ओके, तो ये भी एक मंदी का ट्रेड। लुपिन पर एक शॉर्ट कॉल 1640 1625 की तरफ फिसल सकता है काउंटर। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर है डाबर पे। अगर आप डाबर का स्ट्रक्चर देखें तो आज स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग आई थिंक दिस इज एन एंट्री अपॉर्चुनिटी। 525 530 ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है। एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर डाबर फ्लोट कर रहा है, तो डाबर हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा होगा 522 का, और मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा इसे पोजिशनली वक्त दूं तो 560 565 का टारगेट आएगा। अगर आपको प्योर स्विंग ट्रेड लेना है तो आज के लिए इसका टारगेट या रेजिस्टेंस होगा 540 से लेके 545। ओके, डाबर, इस पर आपको करना है बाय। सुबह प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अब सेकंड राउंड ऑफ बाइंग यहाँ पर आपको विजिबल होगी। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो रडार पर मार्केट पे एक अच्छा खासा आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। जो काउंटर मॉर्निंग से एक अच्छा स्ट्रेंथ लिए हुए है, दैट इज एनएमडीसी। वहीं पर हम एक ट्रेड लेंगे विद द स्मॉल स्टॉप लॉस 268 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 265.50। एनएमडीसी को आप चेस करें फॉर 270 टू 275 के प्राइस टारगेट के लिए, ओनली एज इंट्राडे पर्सपेक्टिव। ओके, ये एक इंट्राडे ट्रेड है। एनएमडीसी में एक तेजी का ट्रेड 270 का टारगेट आप लेकर चल रही हैं, बाय साइड का ट्रेड। रुचित, आपकी अप्रोच तेजी या मंदी? जी वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून अर्षदा जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल नो, मार्केट्स में करेक्टिव फेज तो है, लेकिन 22,300 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जस्ट 80-90 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेना चाहता। सो इन केस कोई पुल बैक मूव आएंगे बिना वॉल्यूम्स, लोअर वॉल्यूम से, तो हायर लेवल्स पे शॉर्ट्स की देखेंगे। सो फिलहाल तो काउंटर ट्रेड्स बाय साइड के लिए रहेंगे और बाइंग वहीं पे करेंगे जहाँ पे आज के फॉलिंग मार्केट में आउट परफॉर्मेंस है, वो है कोल इंडिया। ओपन इंटरेस्ट देखे तो फ्यूचर्स में 4-5% के ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज हुआ है, जो क्लियर इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। प्रीवियस स्विंग हाई 465 वो स्टॉक ने सरपास किया है।
ऑप्शंस में देखें तो 460 आज सुबह 460 के कॉल ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, वहां पे अनवाइंडिंग हुई है। तो डेटा काफी पॉजिटिव है आज कोल इंडिया का। तो करंट लेवल्स पे 453 के नीचे स्टॉप लॉस रख के कोल इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी 490 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए अब राजेश अग्रवाल के पास चला जाए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक बात बाद में करेंगे। सुना क्या आपने कुछ, क्यों मार्केट गिरा एकदम से इस तरीके से, और कोई खास पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से आज ये इस तरीके की डिक्लाइन आई है यहाँ पर? गुड आफ्टरनून अनिल जी, हर्षिता जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं, सबको नमस्कार। मार्केट के गिरने के ऐसे कोई खास वजह सामने नहीं आई है। बस यही कहा जा सकता है कि न्यू हाइक पे आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि वीकेंड है सामने में। और हमारे हाउस का ये मानना है कि 22,500 एक पिवट पॉइंट हो गया है, और नीचे में सपोर्ट 22,300 का आ रहा है, और ऊपर में 22,800 का रेजिस्टेंस है। तो इस दायरे में घूमता हुआ बाजार नजर आ रहा है, और हमें नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी कोई चिंता की बात है। कम से कम इलेक्शन तक, जो 4 जून को नतीजे आएंगे इलेक्शन के, तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक दायरे में ये 22,300 और 22,800 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक तो अगर आप देखो तो कि वार की भी उतनी कोई वहां से भी ठंडी न्यूज है, क्रूड ठंडापन आ गया है, करेंसी थोड़ी सी दिक्कत दे रही है एफआई की सेलिंग की वजह से, लेकिन रिजल्ट्स जो भी आए अभी चौथी तिमाही के कॉर्पोरेट्स के, वो मिक्स नतीजे आए, और ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन से खराब नतीजे नहीं आए। तो मुझे लगता है कि जहां पर भी कॉर्पोरेट नतीजे अच्छा है, वहां पर नीचे के लेवल्स पे बाइंग हो रही है, और एक ये अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की ही। दूसरे अगर आप देखेंगे तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है कि मौजूदा सरकार ही रिपीट होने वाली है, तो ये एक संतोष है कि जो भी पॉलिसी इस वक्त है वही कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, फिर वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की हो या दूसरे चीजों की। वो सब चीजों की वजह से बाजार में मुझे बहुत बड़ी गिरावट की इस वक्त उम्मीद नहीं है। आज जो सेलिंग प्रेशर आया है, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया है। ऊपर के जो रेजिस्टेंस लेवल्स है, वहां से बाजार लुढ़क के नीचे की तरफ जा रहा है। तो थोड़ा सा बाजार ऊपरी लेवल से क्लियरली सरकता हुआ। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस समय राजेश जी? कहाँ अपॉर्चुनिटी है? देखिए, इस वक्त अगर अपॉर्चुनिटी खोजना हो तो मैं समझता हूँ ग्रासिम के साथ जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो वीएसएफ और कॉस्टिक दोनों में वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। कॉस्टिक के तो प्राइसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं, और चाइना के इकोनॉमिक डेटा जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उससे जो प्राइसेस का ओवरहैंग था कम से कम वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे, इनके अल्ट्राटेक में करीब करीब 57-58% की होल्डिंग है, एबीसीएल में होल्डिंग है, वोडाफोन में 11.5% की होल्डिंग है, और सबसे अच्छी बात है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बीच में जो इन्होंने पेंट के क्षेत्र में उतरने का 10,000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स की बात करी है, इन सारी चीजों के मद्देनजर अगर आप देखो तो हमें अभी भी इतनी बढ़त के बाद, लास्ट अगर साल 6 महीने में देखें तो करीब करीब 30-40% बढ़ गया। उसके बाद भी हमें लगता है कि चूंकि अल्ट्राटेक में एक बड़े एक्सपेंशन होंगे और वहां डिमांड अच्छी निकल के आएगी, यहाँ एक अच्छा अपसाइड हो सकता है। वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेटेड पी जो अभी है वो 27-28 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि कंसिडरिंग कि ग्रासिम का जो पोर्टफोलियो खुद के प्रोडक्ट्स का भी है और उनके जो सब्सिडरीज का है, मुझे लगता है कि रीजनेबल है। यहाँ से कम 10 से 12% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके।